नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। अजीबोगरीब एक मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर बहुत समय पहले की बात है, प्रधान यहाँ पे अशोक कुमार जायसवाल जी हैं, रखा बाजार से ताल्लुकात मसला है। आपको बता दें कि यहाँ लेखपाल थे राजदेव यादव जी, जिन्होंने जमीन को चिन्हित कर दिया था कि ये जीएस लैंड है। जीएस की जमीन होने के कारण से यहाँ पर कोई अवैध कब्जा न कर सके। इस मामले को लेके एसडीएम के पास ग्राम प्रधान रखा अशोक कुमार जायसवाल जी ने तहरीर भी दे रखी थी, तहसीलदार को भी दे रखा था कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई अवैध अतिक्रमण न हो पाए, क्योंकि यहाँ के जो लेखपाल थे उस समय के पूर्व के राजदेव यादव जी, उन्होंने चिन्हित कर दिया था कि ये जमीन जीएस लैंड की है, ग्राम सभा की जीएस की जमीन है, तो इस जमीन पे कोई कब्जा ना हो सके। लेकिन समय कुछ व्यतीत हुआ, लेखपाल बदल गए। उनके बदलने के बाद यहाँ पर कोई ऐसे हैं ग्रामीण के ही व्यक्ति हैं जो कि जबरियन जमीन पे कब्जा करना, अपना कार्य करना आरंभ कर दिए। ये ऐसे विषय को लेके कल रात्रि में यहाँ पर अशोक कुमार जायसवाल जी के यहाँ जब इन्होंने विरोध किया कि हमारी जमीन पे एक ग्राम सभा की जमीन है, यहाँ का मैं तत्कालीन प्रधान हूँ, हमारे राज्य में इस तरह का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी यहाँ बच्चों के लिए वाचनालय बनाया जा सकता है, क्योंकि रकबा की जमीन है, ग्राम सभा की बाजार की जमीन है, कीमती जमीन है, इसमें कुछ भी हम ग्राम सभा को लेके कर सकते हैं। इससे लोगों को फायदा मिलेगा, ग्रामीण वासियों को फायदा मिलेगा। या पिंक शौचालय का जो आजकल चूंकि मार्केट एरिया में पड़ता है, दूर दराज से तमाम लोग आते हैं, या जिम की व्यवस्था हो जाएगी। इस जमीन का उपयोग हो सकता है ग्राम सभा संबंधित। कोई इस तरह से व्यक्ति ना आए कि जो इस जमीन को कब्जा कर ले। लेकिन आपको अवगत कराऊंगा कि लेखपाल परिवर्तित होने के बावजूद कल रात्रि में ग्राम प्रधान के यहाँ कुछ दबंग लोग, जो कि जमीन पे इस समय मैं देख रहा हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा भी कि उनको दिखाने का प्रयास भी करें कि आप देख रहे हैं बाउंड्री बॉल में जो एप्लीकेशन दिख रहा है ये अनलीगल है। लेखपाल ने भी पहले से प्रतिबंधित कर दिया है कि ये जो निर्माण चल रहा है एक अवैध है। लेखपाल ने रिपोर्ट में भी इस तरह का अपना दिखा और दर्शा दिया है, पर अवैध निर्माण हो भी चुका है। और प्रधान के यहाँ जबरियन कुछ लोग आए और 10 से 20 की संख्या में यहाँ पर आके रात्रि 11 बजे के लमसम हो रहे थे। प्रधान के यहाँ हाय हुल्ला करने लगे, झगड़ा करने की मूड से आए हुए थे। प्रधान इस विषय में हमको जब जानकारी दी है तो हम इनसे जानकारी की कोशिश करेंगे कि क्या विषय है, और थोड़ा आप भी बताएं कि क्या है कारण। इसके विषय में आपने थाना अध्यक्ष को सूचना दिया, थाना अध्यक्ष की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, आइए इन्हीं से जानते हैं। अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम प्रधान रखा से। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या विषय है आपके? विषय हमारे यहाँ ये है कि हमारे घर के सामने जी काटा संख्या 750 जी, जो कि लगभग आधा हिस्सा मेन फ्रंट पे है। उसके पूर्व में जो लेखपाल थे हमारे यहाँ राजदेव यादव जी, उनको हमने सूचित किया कि एक बड़ा काटा संख्या इसको आप निकाल के चिन्हित कर दीजिए और इस पर हम जनता जो कहेगी हम उसके हिसाब से काम करेंगे। और राजदेव यादव लेखपाल आए और उस जगह को चिन्हित किए। चिन्हित करने के बाद जो जमीन लिया हुआ था वो मौके पर उनको सूचित किया, वो आए, उनके सामने वो जमीन को ला करके और चिन्हित निशानदेही कर दी। रकबा गाटा संख्या क्या था? गाटा संख्या 750 था। 750 जीएस लैंड जी, नवीन परवीज को बोलते हैं जी। हाँ था। उसके बाद उन्होंने राजदेव ने उनको कहा कि आप काम बंद कर दीजिए और नहीं तो जमीन छोड़ करके तब आप काम करिए। तो उन्होंने उस समय काम को बंद करके करीब 1 महीने तक अस्थिर रखा। उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया। बाद में सुनील कुमार लेखपाल आए, तब से उनके जाने के बाद जीएस जमीन पे निर्माण हो रहा था, तो तत्कालीन जो लेखपाल थे इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई। हमने इनको कई बार फोन भी किया, उसके बाद एप्लीकेशन भी दिया। इसके बाद इन्होंने संज्ञान में एसडीएम के बार फोन किए, वो नहीं रिसीव किए, तो तहसीलदार के पास फोन किए और रिसीव किए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को भी भेजे। और हमारे यहाँ की एसओ सोनकर जी थे,
उन्होंने कहा कि प्रधान जी ये है कि आप जो है स्टे कागज लाइए। अब बिना हम स्टे कागज के हम इसको निर्माण को नहीं रुकवा सकते। हमने कहा सर जमीन ये ग्राम सभा की भूमि है और आप इस कागज को रुकवाइए। उन्होंने कहा कि बिना मैं स्टे के इसको जमीन को मैं नहीं रोकूंगा, आप कागज लेके आएंगे तो बना हुआ मकान हम गिरवा देंगे। कल एक सोशल मीडिया पे आपका वीडियो वायरल हो रहा है, उसको हमने देखा कि काफी भीड़ में लोग एकत्रित हुए थे, रात्रि के समय था। क्या कल कब क्या विषय? कल का विषय यह था कि हमें अपने घर पे बच्चों के साथ जो है अपना घर का कार्य करा रहे थे जी। इन्होंने बुलेट से आए, अपने जहां आक्रमण किए हुए थे उस लाइन पर आए और अपने बुलेट से उसको तेज से गाड़ी को हौंका और हार्न बजाया। बजाने के बाद हमारा लड़का देखा कि मतलब तुम्हें क्या यहीं पे जोर से हौंकने का था। ये 15 दिन से मुझे परेशान, हमने उस बात को अवॉइड करता रहा, लेकिन बच्चे लोग नहीं माने। वोटिंग करने का काम करने के लिए बच्चों ने मना किया तो मैं अपने बच्चों को ही बिगड़ा। और वो लोग जब मैं अपने बच्चों को बिगड़ रहा था तो वो लोग हम इकट्ठा होकर हमारे ऊपर आक्रमण करने की नीयत से आए और गाली गलौज करते रहे। जब मुझसे शांति की अपील करने के बावजूद जब वो लोग नहीं माने तो मैं प्रशासन का सहारा लिया। जब प्रशासन के नाम लेते वो लोग यहाँ से रफू चक्कर होने लगे। कौन लोग हैं? ये वो माफिया है, क्या कहते हैं, दिनेश कुमार उमरवैस। देखा जाए तो कल के लिए कोई घटना या दुर्घटना ना हो सके, एक जागरूक प्रधान होने के कारण से रखा प्रधान की ये भूमिका है कि यहाँ पर थानाध्यक्ष को सूचित किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सभी ग्रामीण एकत्रित भी हैं। ये लोग भी जा रहे हैं थानाध्यक्ष के पास एक एप्लीकेशन देने कि इस तरह का हमारे यहाँ कोई घटना दुर्घटना, क्योंकि सरकारी जमीन है, कोई हमारी व्यक्तिगत जमीन तो है नहीं, इसको बचाया जा सके, क्योंकि पद का एक सम्मान होता है। ऐसा कभी ग्रामीणों में ये हलचल न बन पाए कि हमने प्रधान रहते हुए कोई कार्रवाई इसमें नहीं किया था। इनका इतना ही कहना है कि हमारा कार्यकाल जो है, हमारे कार्यकाल में इस तरह की घटना कोई घटित न हो, इसके लिए मैं मीडिया का भी सहारा ले रहा हूँ और इसीलिए मैं बताना भी चाह रहा हूँ और थाना अध्यक्ष का घेराव भी करने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन भी दूंगा। इस तरह से कल रात्रि में हमारे यहाँ कुछ लोग एकत्रित होकर हमसे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इस पे त्वरित कोई कार्रवाई। पूरा वीडियो बनाओ कि द्वारे पे आके मारे यार। इतना गाड़ी में दम ना मार लिए घर चढ़ के। लेखपाल साहब, लेखपाल साहब, जिला अधिकारी, लेखपाल साहब, लेखपाल साहब, भूमि माफिया, बड़ों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बड़ों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीएम साहब, डीएम साहब, लेखपाल साहब, जिला महोदय अध्यक्ष, भूमि माफिया को गिनना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।